शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्रों आप सभी लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक के पहले जो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं, इसके पहले हमने राजन की सीरीज से बहुविकल्पीय प्रश्नों के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के। तो मित्र आज हम बात करेंगे 31 नंबर के अपने क्वेश्चन से और पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। जो मित्र हमारे मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 को हल करना है आपको। तो मित्र इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनका गुणनखंड यानी इनको तोड़ना पड़ता है। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप इसको तोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, 2x² ऐसे ही रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में आप -x को इस तरह से तोड़िए कि -x आए उसको हल करने पे। तो देखिए हम इसको -x लाने के लिए हम 2x में से x निकालेंगे तो क्या होगा, -x ही आएगा मित्र। और फिर -1 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2x²। फिर क्या होगा, ये माइनस का सिंबल ऐसे ही लगा रहेगा और ये जो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा और 2x ऐसे ही आएगा और सिंबल चेंज होने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा और फिर -1 का ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन लेंगे इनमें, और इनमें जो कॉमन होगा वो कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन क्या लेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे इनमें, और इनमें कॉमन हम लेंगे 2x, क्योंकि 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है। 2x हम कॉमन लिए तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे x² था, 2x² था, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बच गया, क्योंकि x² का मतलब होता है x गुणे x। तो यहाँ पे एक x यहाँ बचा और यहाँ पे 2x था ही तो हमने 2x निकाल लिया तो यहाँ पे बचा -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे बचा है केवल एक। तो इस तरह से हमने इनमें से कॉमन ले लिया। अब बच रहे हैं ये। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ पे हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में ये पूरा x -1 लिख देंगे, ठीक है मित्र। तो इस लाइन को हम पूरा फिर से लिख देते हैं कॉमन वाली को। तो कॉमन वाली लाइन में हमने 2x कॉमन लिया था, x -1 बचा था, फिर हमने प्लस का 1 कॉमन लिया था और अंदर x -1 बचा था, ठीक है मित्र। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए x -1 है और x -1 है तो इसको एक बार लिखेंगे और इसको और +1 को एक साथ यानी 2x + 1 एक साथ लिख देंगे और ये दोनों सेम है तो इसको दूसरे ब्रैकेट में x -1 लिख देंगे। तो इस तरह से हमको गुणनखंड करने के बाद ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब हमको प्राप्त हुआ है एक ब्रैकेट में 2x + 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 1 = 0। और इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे 2x आप यहाँ रहने दीजिए, 1 को उधर आप लेके चले जाइए तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए x को इधर रहने दीजिए, बाकी संख्याओं को उधर ले जाइए तो प्लस का 1 उधर जाएगा, यहाँ पे x बचा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणा में है तो इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई -1/2। और दोबारा अगर हम सॉल्व करें दूसरी वैल्यू निकालें जो कि हमारा दूसरे ब्रैकेट में x -1 था, तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके x -1 = 0 और x = लिख सकते हैं इधर 1 माइनस में है तो उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी एक वैल्यू हमारी आई x = -1/2 और दूसरी वैल्यू आई 1। तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा वही लगा देंगे हम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्र, तो हमारा सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसमें देखिए एक वैल्यू 1 आई है और दूसरी वैल्यू -1/2। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो 14,641 के वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो इसमें जो अंकों की संख्या होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप इसका वर्गमूल का जो हम बात करें तो ये है 121 का वर्गमूल, ठीक है। 121 × 121 जब आप करेंगे तो आपको ये 14,641 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये किसका वर्गमूल है, 121 का। और 121 में कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा देखो टेक्निकल पूछ लिया है। और आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों का योग कितना है 285 अंश है, चौथे कोण की माप आपको बताएं। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का जो चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है, और 360 में से आप ये 285 अगर निकाल देते हैं तीन कोण का मान, तो आपको कितना मिल जाएगा भैया 75, और यही 75 हो जाएगा उत्तर, और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आइए आगे बात करते हैं, और आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 सही 3/8 का घनमूल। तो मित्र घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगता है, फिर यहाँ पे अगर 3 लिख दिया गया तो ये घनमूल का पूरा सिंबल बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिखा गया है या कुछ नहीं लिखा गया है तो ये वर्गमूल का सिंबल रहेगा। घनमूल का सिंबल का मतलब होता है अंदर जो संख्या आप लिखेंगे उसको 3 बार तोड़िए, और जब ये सिंबल हटाइए तो वो संख्या एक बार लिखिए। कैसे, देखिए इस संख्या को हम गुणा करेंगे 8 3 24, और 24 और 3 ये हो जाएगा 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस पूरी संख्या को 27/8। अब इन संख्याओं को 3 पार्ट में तोड़ना है, तो 27 को हम 3 पार्ट में अगर तोड़ें तो हमको क्या प्राप्त होगा मित्र, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, और 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। अब क्या है, हमको घनमूल का सिंबल हटाना है और पूछ रहा है कि संख्या का घनमूल है, तो 1 3 यहाँ से लेंगे और 1 2 यहाँ से लेंगे, यानी 3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3/2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है 0.0000008, यानी दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 5 अंक और इसके बाद फिर 8 लिखा है। ठीक है, तो इसका निकालना आपको घनमूल। तो घनमूल में आपको पता होगा 8 को कितने पार्ट में तोड़ना है भैया, 3 पार्ट में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा आपको। और ये घनमूल का सिंबल इस तरह से इस पर लगेगा, तो हम 1 2 लेंगे। ठीक है, और फिर 0 5 बार है, तो मतलब कितने जीरो, देखो 1 2 3 4 5, और इसका जब हम लेंगे तो इसमें हम क्या लेंगे कि भैया जब इनका घनमूल लेंगे तो ये 3 पार्ट में बटेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में। देखिए ये 3 पार्ट 0 हो गया 5, और एक संख्या कितनी है 8 है, तो इनको जब हम 3 पार्ट में लेंगे तो यानी देखिए 0.2 इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, देखिए इस टोटल पूरे की संख्या को आप लिख सकते हैं 0.2 0.02 गुणे 0.02 गुणे फिर 0.02, ये 3 बार जब आप लिखेंगे फिर इसके बाद ये घनमूल लगाएंगे तो यही चीज़ प्राप्त होगा। और इसमें हमको मूल संख्या निकालनी है, किस संख्या का ये घनमूल है, तो एक पार्ट इसका लेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 यही हो जाएगा सही उत्तर। और उम्मीद करते हैं सही आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इस संख्या को पूरा तोड़ा है, तो इसको तोड़ने के बाद यही 0.020 ये 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 0.520 और 8 प्राप्त होगा। और इसका घनमूल किस संख्या का घनमूल है, तो 0.02 का घनमूल है, और इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं 9 का घन। तो भैया 9 का घन क्या होता है, 9 का घन यानी 9 का आप जो है 3 बार गुणा करेंगे। घन का मतलब होता है गुणा, किसी भी संख्या का 3 पार्ट में तोड़ना। तो 9 9 81, और 81 9 से आप जब गुणा कर देंगे तो मित्र आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 729। ठीक है, 729, 9 का 3 बार गुणा करने पे आपको 729, यानी 729 का घनमूल अगर पूछा जाए तो वो 9 है, लेकिन 9 का अगर घन पूछा जाए तो 729 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। देखिए किसी भी संख्या का जब घन पूछा जाता है तो उस संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है। अभी 9 के बजाय कोई भी जो संख्या हो 10 हो, मान लो 10 गुणे 10, ये 3 बार घन पूछा है तो उस संख्या का 3 बार गुणा करेंगे। लेकिन अगर यहीं घन के बाद मूल लिख दिया गया घनमूल, तो उस संख्या को 3 बार तोड़ेंगे। जैसे 229 को हम ऐसे घनमूल के अंदर लिखेंगे, इसके बाद 729 को 21 का कितने में तोड़ेंगे, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 729 का घनमूल 9 है, लेकिन 9 का घन क्या है 729 है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है 1331 का घनमूल क्या होगा। तो भैया देखिए घनमूल, यहाँ घन पूछा था, यहाँ घनमूल पूछा है, मतलब इस संख्या को 3 पार्ट में तोड़ना है। तो इस संख्या को आप 3 पार्ट में तोड़िए, मतलब इसमें से कोई ऐसी संख्या लीजिए उसको 3 बार गुणा करिए तो ये 1331 प्राप्त हो जाए। तो आप किस संख्या से गुणा करेंगे, आपको सिंपली पता होगा कि 11 ही एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पे आपको 3 बार गुणा करने पे 11 का 1331 प्राप्त होगा। यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 आप 3 बार जब करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1331। ठीक है, और अगर पूछता घन
या अगर पूछता 11 का घन क्या है, तो भैया 11 का घन अगर पूछता, जैसे यहाँ 9 का घन पूछा है तो 11 का अगर घन पूछता तो 1331 है, लेकिन 1331 का घनमूल पूछ रहा है, तो इस संख्या को आपको 3 बार में 3 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा 1331, इसका फिर 2 बार ले जाइए, अगर 2 से कटा 2 बार, नहीं कटा 3 से ले जाइए, 4 से ले जाइए, ऐसे ही करते चले जाए। तो यहाँ पे जो आएगा जो दो, इसी को 3 3 मतलब 3 3 के जोड़े में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए। नहीं समझे तो मेरी एक वीडियो बनी है, पीछे प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है ब्रैकेट में √4 की घात 3 प्लस 15 की घात 2 पूरे की घात 3 का मान आपको बताना है। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए 4 की घात 3 अब जब करेंगे, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 × 4 3 बार, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 की घात 3 की जगह आइए देखिए ये पूरा वर्गमूल इस पर पूरा लगेगा, ठीक है, 15 तक पूरा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्र 64, 4 की घात 3 मतलब 64 हो गया, प्लस 15 की घात 2 मतलब होता है 15 × 15, यानी 15 × 15 करेंगे तो आपको 225 प्राप्त होगा। ये वर्गमूल पूरा यहाँ तक रहेगा और ये पूरी की घात 3 यहाँ पे लगी है। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 289 और पूरे की घात आपको लगा देनी है 3 और ऊपर लग जाएगा वर्गमूल, यानी आपको क्या लगा, अब मिल गया √289 पूरे की घात 3, ये आपको मिल गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या इसको जब तोड़ेंगे आप इसको कितने पार्ट में, इसको दो, ये देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगाए ना कि यहाँ घनमूल यहाँ 3 लिखा हुआ, तो ये इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो आप क्या लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये वर्गमूल मतलब दर्शा रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो आपको 17 × 17 जब करेंगे तो ये 289 मिलेगा और इसी पूरे की घात ये वर्गमूल लग जाएगा और पूरे की घात ये लगा है 3। अब वर्गमूल हटाने के लिए आपको क्या होगा, एक 17 लेना पड़ेगा, तो एक पार्ट आप 17 का ले लिए और इस पूरे की घात 3 लगी है, तो यानी क्या होगा 17 × 17 × 17, जब आप इसका 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4913, ठीक है मित्र। उम्मीद करते समझ गए होंगे, 4913 ये फर्स्ट वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की हमारी वीडियो और देखने के लिए इस टॉपिक पर जो है बने रहें, पूरी वीडियो देखें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें मित्र। और अपने जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी पहल हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी मित्र, बहुत ही सहायकमंद होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है, 26 क्या कह रहा है 26² प्लस 32² प्लस इसके बाद यही संख्या निकालनी है, फिर दिया है 64 का स्क्वायर। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना है, 26 का जब स्क्वायर करेंगे आपको 676 मिलेगा, प्लस आप जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1024 मिलेगा, प्लस यहाँ आप x लिख सकते हैं इक्वल टू 64 का जब आप वर्ग करेंगे इसको निकालेंगे तो 4096 मिलेगा। अब इसको आप पूरा जोड़ लीजिए और इस संख्या में से घटा दीजिए, तो इसको जब आप पूरा जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1700 और 4096 में से इसको घटाएंगे यानी 4096 यहाँ पर लिखेंगे तो घटाने के बाद आपको कितना मिल जाएगा मित्र, 2396 और यह मान यक्स का होगा जो यहाँ पे खाली संख्या है, ठीक है 2396। तो 2396 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। तो मित्र जैसा कि आपको पता होगा औसत माध्य का फार्मूला होता है n+1/2। n का मतलब होता है लास्ट की संख्या यानी 50 + 1/2 हो जाएगा 51/2। 51/2 आप इसको लिख सकते हैं 25.5, यानी 51 में आप 2 से भाग देंगे तो 25.5 प्राप्त होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य क्या होता है। तो मित्र आपको पता होना चाहिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 और यहाँ पे आप लिखेंगे 10 + 1 यानी 11। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। तो भैया प्रथम 10 विषम संख्या जब पूछे, देखिए विषम संख्याओं का फार्मूला n होता है और सम संख्या जब पूछे तो n+1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। औसत माध्य कितना होगा 10 होगा, ठीक है। विषम संख्या का केवल n होता है और सम संख्या का n+1।
औसत माध्य की बात मैं कर रहा हूँ, सम विषम की नहीं। नहीं तो आप सोच लीजिए 11 तो विषम संख्या है, ऐसा नहीं है। मैं औसत माध्य की बात कर रहा हूँ मेरे मित्र, सम संख्याओं के औसत माध्य की। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है n+1 और इसका होता है विषम संख्याओं के औसत माध्य की केवल n होता है, मतलब जो संख्या दी गई हो। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 0, 0, 1, 2, 3, 4 में बहुलक। तो मित्र बहुलक का मतलब होता है जो सीरीज दी गई हो उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसमें 0 सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसमें 0 ही इन सभी संख्याओं का बहुलक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे हम 44 नंबर के क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो 2, 6, 10, 4, 8 में माध्यिका है। तो मित्र इसमें माध्यिका निकालने क्या करना होगा, इसमें क्या होगा, माध्यिका सूत्र यानी n+1/2, या तो आप इन सभी को सीरीज में लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो सबसे छोटा उसको पहले फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो बीच की जो संख्या है वही माध्यिका होती है। तो बीच में कौन सा रहा, 6, तो यानी 6 हो जाएगा माध्यिका, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो मित्र 2 की घात 7 यानी इस तरह से कुछ लिखा गया है 2 की घात 7, इसका मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा आप जब 7 बार करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 128। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। 4 सही 4 फिर अंडर रूट ऊपर 4 फिर वर्गमूल मतलब फोर्थ मूल में है 7 के समतुल्य करड़ी होगी। तो इसमें मित्र कोई नहीं होगा और आप लगाएंगे कोई नहीं, क्योंकि अंदर की संख्या को 4 बार में तोड़ना है, 4 बार में मतलब कोई 4 पार्ट में, और 7 को हम 4 पार्ट में तोड़ नहीं सकते। और बहुत बड़ी संख्या होती कोई तो 4 पार्ट में उसको तोड़ते हैं। जैसे 4 पार्ट में तोड़ने का मतलब कैसे हुआ, जैसे अंदर मान लीजिए होता कितनी संख्या होती है, रुको हम मान लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका फोर्थ मूल अगर निकालना होता तो अंदर कितना संख्या, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर यहाँ पे 16 होता तो उसका फोर्थ मूल हम लिखते हैं 4, इसका फोर्थ मूल 2 हो जाता। ठीक है, और फिर यहाँ 4 है तो 4 और अंदर जो गुणा होता वो 8 से हो जाता, यानी 2 में 8 से गुणा हो जाता, फिर 16 प्राप्त हो जाता। ठीक है, आइए हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 को हम 4 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसका कोई मान नहीं होगा। 47 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन राशि बड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 का जो मान होता है मित्र, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.4142। ठीक है, 1.4142, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7320। ठीक है, और अंडर रूट 5 की अगर हम बात करें तो अंडर रूट 5 का मान ही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या भी सबसे बड़ी है। तो अंडर रूट 5 का जो मान होता है वो 2.2360 होता है, और यही सबसे बड़ा होगा। और अगर 4 की बात करें तो 4 का आपको पता ही है 2 होगा वर्गमूल। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। करड़ी अंडर रूट 2 का मान कितना होगा। तो मित्र आपको भी ऊपर हमने बताया कि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ये होगा सही। इसके बाद आप 2 भी लिख सकते हैं इसके आगे, लेकिन 3 ही स्थान तक निकाला जाता है वर्गमूल, तो यहाँ पे 1.414 आप ले लेंगे। ठीक है, करड़ी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 का मान बताइए, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, अंडर रूट 6 प्राप्त हो जाएगा आपको। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। करड़ी अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 का मान बताइए। तो मित्र इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, 4 और 9 आपको पता होगा, 4 का जब अंडर रूट आप निकालेंगे 2 और 9 का यहाँ प्लस लगाएंगे, 9 का 3 होता है, यानी 3 2 5, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, करणी में लिखा गया है करणी अंडर रूट 2 भागे अंडर रूट 3, यानी क्या कह रहा है आपसे, कुछ नहीं कर रहा है मित्र। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन संख्याओं को आपस में अपान में लिख देना, और जब अपान में आप लिखेंगे तो आपको अंडर रूट 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, नीचे की करणी हट जाएगी। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। 7 का वर्ग है। तो मित्र 7 का वर्ग यानी 7 का वर्ग इस तरह से ये कह रहा है बराबर 7 गुणे 7 के, यानी 7 7 49 के। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 7 7 49। अब कह रहा है 53 वर्ग 169, क्या कह रहा है 169 का वर्गमूल। देखिए ये इस तरह से कह रहा है, लिखा केवल इसका वर्गमूल आपको निकालना। तो इस संख्या को हमको तोड़ना 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में आप जब तोड़ेंगे संख्या को तो कितने तोड़ेंगे, 13 गुणे 13 जब आप करेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 13 होगा। ठीक है,
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 21 सही 51/169। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए इसका इसमें गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 21 गुणे 169 करना है, प्लस ऊपर वाली संख्या जुड़ती है तो 51 कितना हो जाएगा 169, नीचे वाली संख्या हो जाती है। तो आप जब ऊपर वाला गुणा करेंगे पूरा तो आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त 3600, ठीक है। और अपान नीचे से नीचे वही संख्या रह जाएगी 169। इससे जब आप भाग देंगे, इन सबको काटेंगे तो आपको 60/13 प्राप्त होगा। और 13 को भी जब आप तोड़ेंगे तो इसको 60/13 को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 सही 8/13 मिल जाएगा उत्तर। और देखिए इसमें कौन सा सही उत्तर होता है, 4 सही 8/13, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। √64 माइनस √36 किसके बराबर है। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना। देखिए 64 का जो आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8, और 36 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो दोनों को घटाएंगे तो मिल जाएगा 2, और इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बी। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। बेलन के आयतन का सूत्र। तो मित्र आपको पता होना चाहिए बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है πr²h। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, मित्र बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। ये आपको याद करना होगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये इस तरह से भी लिखते हैं कि 2πrh प्लस 2πr और पूरे का होल स्क्वायर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, किस तरह से 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका गुणा इसमें होगा, ये इसका गुणा इसमें, यही चीज़ ये तोड़ के लिख दी है, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। तो मित्र आपको आयतन बताना है। इसमें क्या करना, इसका आयतन का सूत्र होता है πr²h। आपको पता होगा पाई का मान होता है 22/7 गुणे r², मतलब r त्रिज्या यहाँ 2 दिया है तो 2 गुणे 2, फिर गुणे 7 ऊंचाई दिया है तो गुणे 7 आप कर देंगे। और इसको जब काटेंगे 7 से 7 कटेगा, 22 गुणे 2 गुणे 2 यानी 22 गुणे 4 आप जब करेंगे तो आपको मित्र क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 88 सेंटीमीटर। 22 गुणे 4 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो ये 88 घन सेंटीमीटर, सॉरी इसमें घन सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। और आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है पाई का मान, तो आपको पता ही है, सबको पता है 22/7 होता है पाई का मान। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर होए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो मित्र आपको पता होगा कि एक वर्ग इस तरह से अगर है तो इसके विकर्ण की बात कर रहा है कि 5√2 ये विकर्ण दिया गया है, तो इसकी भुजा, ये भुजा का मान पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है वर्ग के विकर्ण का अगर निकाला जाए तो भुजा गुणे √2, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 5√2 विकर्ण दिया है, तो भुजा यहाँ पे विकर्ण आप रखेंगे तो 5√2 जब हो जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा 5√2 गुणे कितना हो जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, कितना आपको प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। ये आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा परिमेय संख्या ब्रैकेट में -4/5 तथा 8/15 का भागफल आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है मित्र, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं आपको करना है, आपको लिखना है -4, एक मिनट, -4/5 और ये 8/5 तथा 8/5 का भागफल। तो भाग कह रहा है कि -4/5 में 8/15 पर से आपको भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप भाग ना देने के बजाय गुणा भी कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे, ये 15 को ऊपर, मतलब ये संख्या पलट दीजिए, यानी इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको भाग देने के बजाय 15/8 कर सकते हैं, संख्याएं पलट जाती हैं अगर आप गुणा करेंगे। तो आप इस तरह करेंगे, ये देखिए काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 कम 2, 2 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, यानी कितना मिला -3/2, ये आपका प्राप्त हो गया। और ये सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते समझ गए। देखिए मैं क्या करना है, यहाँ कह रहा भाग देने के लिए, ठीक है, -4/5 में भाग देने के लिए कह रहा किससे, 8/15 से। तो आप भाग देंगे तो लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन आप भाग को अगर किसी भिन्न को पलट देते हैं तो वो गुणा में परिवर्तित हो जाता है। -4/5 को आप इसको भाग देने की बजाय, यहाँ भाग का सिंबल लगाने के बजाय यहाँ गुणा लगा दीजिए, इसके बाद संख्या को पलट दीजिए, यानी 15/8 कर दीजिए, इसके बाद काट पीट दीजिए, ठीक है। अभी गुणा भी करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, तब काटिए तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया। इसी तरह से आराम से कटेगा, 5 से 15, 4 से 8। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बताइए। यदि
ऊंचाई एच और त्रिज्या आर हो तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक वही सेम वही रख देना है। एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है शंकु आयतन। बताइए यदि ऊंचाई एच और त्रिज्या आर हो तो कुछ नहीं, मतलब इसमें यह होता है मित्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला ही ऐसे ही होता ही है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या आर और त्रिज्या ऊंचाई एल होती है। फिर फार्मूला है, ये होगा पाई आर एल के, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है तो मित्र बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो तो इसमें सब संख्याएं एक ही बार आई हैं तो इसका कोई भी इसमें बहुलक नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या एक बार रिपीट कर देती तो वही बहुलक हो जाता। तो आइए आगे बात करते हैं किसी सिक्के के हेड आने की जो है संभावना। तो मतलब सिक्के में देखिए मित्र 2 पहलू होते हैं और उसके एक पहलू के आने की संभावना कितनी होती है 1/2, क्योंकि पहलू होते हैं 2, ये पहलू है और ये संभावना है 1, ठीक है। आइए हम बात करते हैं किसी एक सिक्के के उछालने पर पुच्छ आने की संभावना। फिर वही बात कर रहा है मित्र, पुच्छ 1 होता है और पहलू कितने होते हैं 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप क्या होगा। तो मित्र इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जब आप तोड़ेंगे 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है, तो ये 8 और 25 के रूप में प्राप्त हो जाएगा इसको आप जब काटेंगे तो, ठीक है। 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 और 25 चौका 100 होगा। तो इसे जब काटेंगे तो आपको क्या वो प्लस माइनस माइनस देखो ना, यहाँ पे माइनस माइनस से दोनों में तो कट जाएगा और इसको ये 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 और ये 25 से 25 चौका 100, तो ये 8/25 आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। इस संख्या की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो इसमें क्या है का घनमूल आपको निकालना है इस संख्या का। तो घनमूल का मतलब होता है ये संख्या 3 पार्ट में इसको तोड़ो तो क्या मित्र इसमें मिल जाएगा आपको, इसमें आपको मिल जाएगा 0.001। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें देखिए ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसमें घनमूल पूछ रहा है, वर्गमूल नहीं पूछ रहा। वर्गमूल पूछ रहा है तब 2 पार्ट में पूछता है, ये 3 पार्ट में टूटेगा, इसलिए इसमें कितना होगा 0.01। ये देखिए घनमूल का इस तरह से कुछ होगा ना, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0.01 गुणे 0.01, ये 3 बार होगा तो ये 0.01 यही मिलेगा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन ये गलत है, इसमें ये वाला बी वाला सही होगा, ठीक है। ये बी वाला देखिए, सॉरी पहला हमने बता दिया था, पहला नहीं होगा बी वाला ही होगा। देखिए बी दिया भी है, एक्सप्लेन भी हमने कर दिया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको 6 प्राप्त होगा और 6 कैसे प्राप्त होगा, देखिए 3x की जगह आप 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 4x लिखा गया है, यहाँ 4 × 6, देखिए 1 मिनट हम बता रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का वैल्यू आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 3x = 6 दिया है तो यानी x = यहाँ पे 3 गुणा में है तो यहाँ भाग होगा 6/3, यानी 3 × 3 और 3 दूनी 6, यानी x की जगह आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप सही हुआ, x की जगह आप 2 लिखेंगे तो 4 × 2 + y = 14 आप लिख देंगे, ठीक है। अब कितना हो गया, इधर 8 हो जाएगा और 8 जब उधर हो जाएगा तो 8 में से 14 में से 8 घट जाएगा तो 14 में से 8 घटेगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 8 6 14 होता है तो सिंपली y की वैल्यू 6 मिल गई। साइन 60/cos 30 अंश का मान। तो मित्र आपको इसमें पता होगा साइन 60 और cos 30 अंश का जो वैल्यू होता है उसको जब आप रखने के बाद काटेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे के अपने क्वेश्चन के बारे में। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है 7 सही 1/5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7 सही 1/5 और 7 सही 1/5 और फिर कह रहा बटे 7 सही 1/3 का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जगह। इसमें क्या होगा, ये आधार देखो भाग में क्या होता है, जब आधार समान होता है तो हमने कहा था भाग में घातें घटती हैं, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और भाग में जब आधार समान होता है तो एक साथ लेंगे और घातों को हम घटा देंगे। 1/5 माइनस 1/3, आप जब इसको घटाएंगे तो ये अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, ये 3 का गुणा यहाँ, ये देखिए 1 मिनट हम सिंपली कर देते हैं। 7 सही आपको दिया गया है 7 सही 1/5, भाग का चिन्ह लगा है, फिर 7 सही 1/3 दिया गया। इस तरह के जब क्वेश्चन हो आधार समान हो तो एक आधार लिखते हैं और घातों को आपस में घटाते हैं, 1/5 माइनस 1/3। अब क्या है 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणा करेंगे 5 गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 3 में से 5 घटाना है आपको। जब 3 में से 5 घटाएंगे भैया
तो कितना होगा, 3 में से आप घटाएं तो माइनस में चला जाएगा ना, -2 हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणा 5 में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, यानी -2/15 आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 की घात -2/15 ये हो जाएगा सही उत्तर। sin 60 की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे और sin 30 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1/2 होता है। दोनों की वैल्यू जब आप रखें तो काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, आइए अब अति लघु हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो टॉपिक बड़ी हो जाएगी, और टॉपिक बड़ी ना हो इसलिए हम जो है इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और कल स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट में अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मित्र, उम्मीद करते सेशन समझ में आया होगा। आपको लगता हो कि जिस टॉपिक के बारे में या जिस क्वेश्चन के बारे में हमने फुली डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिए, हम फिर से दोबारा अगली टॉपिक में उसको पूरा डिटेल में चर्चा कर देंगे, क्योंकि जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे sin 60 और 30 इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इनको दोनों को आपस में आप रखेंगे तो ऊपर ऊपर काट देंगे। इन सब ऐसे ही से हम नहीं सॉल्व किए थोड़ा बहुत, तो उनको सॉल्व इसलिए किए तो नॉर्मली चीज़ें हैं, आप जो है इन सब चीज़ों को याद करिए। तो मित्र, आज की टॉपिक यहीं तक। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।